नमस्ते। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 9th सेशन है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम ये सेशन उज्जैन मध्य प्रदेश से टेलीकास्ट कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय। चलिए शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की। और जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि lots of intriguing stories await us in this. So what is going to happen is हम यहां स्क्रीन शेयर करेंगे और स्क्रीन पे अलग अलग दोहे और चौपाई आएगी। आपको चैट बॉक्स में लिखते जाना है कि उस दोहे या चौपाई में कौन सा की वर्ड है, विच इज द वर्ड विच कैरीज लर्निंग। लर्निंग तो सब में है, मोस्ट लर्निंग किस में है? ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। हम एक एक करके उन दोहों को पढ़ना शुरू करेंगे रामचरितमानस के। आपको जो लगता है, आज हम दोहा नंबर 44, 45, 46 यहां से शुरू करने वाले हैं, बालकांड रामचरितमानस के। तो जैसे ही हम यहां डिस्प्ले करेंगे, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो यूट्यूब पे है वहां लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा शब्द इज द कीवर्ड इन दिस। ठीक है, या आपका रिफ्लेक्शन क्या है। लेट्स को क्रिएट द सेशन। चलिए मिलके क्रिएट करते हैं। ठीक, चलिए लेट्स बिगिन। रामचरितमानस का दोहा 45, 46 से शुरुआत करेंगे और देन वी विल नाउ को क्रिएट दिस सेशन। देखते हैं हम लोग की समझ आपस में कितनी मिलती है, या आप कौन सी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम नहीं कर पाए, और या फिर कोई चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली जो आप नहीं कर पाए, या फिर हम दोनों मिलके कुछ नया निकालें। चलिए शुरू करते हैं। चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो ये भारद्वाज मुनि और ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी का संवाद है इसमें। तो भारद्वाज मुनि बात कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से। यह संवाद यहां उल्लेखित होता है। तो पहला शुरुआत करते हैं। ये कुछ ऐसा हुआ कि भारद्वाज मुनि जो है वो प्रयागराज में उनका आश्रम है, और वो वहां नित्य कर्म करने के बाद, ध्यान करने के बाद, गंगा स्तुति के बाद वो याज्ञवल्क्य जी जो उनके गुरु हैं उनसे मिलते हैं। और फिर याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि का क्या संवाद होता है वो अब हमारे सामने है। दो ज्ञानी आपस में बात कर रहे हैं, दो योगी, दो ज्ञानी। देखें क्या बात होती है। कहीं ऐसा तो नहीं भरद्वाज मुनि वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो हमारे मन में हो। तो उन्होंने पूछा याज्ञवल्क्य जी से। क्या पूछा ये आपके सामने है। ठीक, ये दोहा 45 है जो जिसमें ये उल्लेख आता है। एक राम अवदेश कुमारा, तिन्हि कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयु रोषु रन रावण मारा। एक राम तो वो है जो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, कुमार हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता। भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं ज्ञानी याज्ञवल्क्य से। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। एक तो वो राम है जिनकी कहानी हम सुनते हैं, घरों में सुनते हैं। फिर वो कह रहे हैं, प्रभु सोई राम की ऊपर कोई जाहि, जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम हो, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम भी हैं जिनको शिव जी भजते हैं? जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको त्रिपुरारी शिव जी भजते हैं।
आप सत्य के धाम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बताइए कौन है राम एक्चुअली, कौन है इन दोनों में से राम, पूछा भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से। आपको क्या लगता है कौन है राम इन दोनों में से? एक राम जो पैदा हुए, एक राम जो दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने वनवास से गुजरे, जिन्होंने रावण को मारा, और दूसरे राम वो हैं जिसको शिव जी लगातार जपते रहते हैं। क्या वो एक ही राम है या वो दोनों अलग अलग राम है? वही सनातन डिस्कशन फिर से सजीव हुआ। कौन है राम? क्या लगता है आपको? लिखिए चैट बॉक्स में। कौन है राम दोनों में से? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो यहां दो ऑप्शंस पे बात चल रही है। एक वो राम जिनकी कथा हम रामायण में पढ़ते हैं, वो तो सगुण राम है। और एक राम जिनको शिव जी भजते हैं, वो निर्गुण राम है। तो पूछा, एक नाम अनेक रूप। तो पूछा भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से, असली राम को, इन दोनों में से राम कौन? क्या वो एक ही है कि वो दोनों अलग अलग है? यही उत्तर अगर जगत को मिले तो मूर्तियों की लड़ाइयां यही खत्म। चलिए आगे बात करें। ये प्रश्न सुनकर जो ऋषि भारद्वाज थे, उनको, ऋषि मुनि भारद्वाज को ऋषि याज्ञवल्क्य ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर एक कथा के रूप में था जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी उन्होंने सुनाई। अक्सर जब आप बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाएंगे, आप पाएंगे कि टीचर आंसर डायरेक्टली नहीं देता, वो एक केस स्टडी बताता है। और केस स्टडी के बाद वो कहता है आप खुद पता लगाओ कि क्या लगता है तुम्हें। डायरेक्ट स्पून फीडिंग नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। अभी एक मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं तुम्हारे भगवान कैसे हैं, उनकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, ऐसे कैसे, अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। कितनी सारे आ, इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है। प्रश्न वही है, भरद्वाज जी भी वही कह रहे हैं, कौन है राम दोनों में से? चलिए देखते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि यही प्रश्न पार्वती जी ने, दोहा 47 में याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, और शिव जी ने बड़ा विस्तार से उत्तर दिया था इसका। तो वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को कहा, ठीक, अब ये कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को। शुरू करते हैं। और चलिए इस कथा के साथ हम भी उस प्राचीन समय चलते हैं। प्रयाग में गंगा किनारे दोनों ऋषि बैठे हुए हैं, संवाद चल रहा है। चलिए हम भी टकटकी लगा के वहीं बैठ जाते हैं, सुनते हैं कहानी चल क्या रही है। अपने आप को चेतना के रूप में वहीं ले जाइए, उसी आश्रम में हजारों साल पहले, वैसे ही गंगा किनारे। अभी तो महाकुंभ है प्रयागराज में। चलिए अमृत की कुछ बूंदें इस रामचरितमानस की हम पे भी पड़ेंगी। तो मानसिक रूप से वहां पहुंचिए। ऋषि याज्ञवल्क्य सुनाना शुरू कर रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि त्रेता युग की यह घटना है। और शिव जी, स्वयं शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के पास गए, और अगस्त्य ऋषि ने राम कथा विस्तार से, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश सुख मानी। और सुन के
महेश्वर जी ने, भगवान शिव ने बड़ा सुख माना, बहुत अच्छा लगा सुन राम कथा हो। ठीक। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। फिर ऋषि ने शिव जी से हरि भक्ति के बारे में पूछा कि कैसे राम जी की भक्ति की जाती है। तब शिव जी ने उन्हें अधिकारी पाकर श्री राम की भक्ति के बारे में बताया। चैट बॉक्स में लिखिए कीवर्ड क्या है, क्या इस पूरे दोहे में आपको अजीब लगा, जल्दी से लिखिए। क्विक, पैरेलल लिखना चालू कीजिएगा ताकि अपना टाइम बचे। क्या लगता है? दोहा आपके सामने है। थैंक यू श्वेता, मेक सेंस। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? इससे आप ये भी सीखेंगे ग्रंथों को पढ़ा कैसे जाता है। चलिए जल्दी लिखिए। आप होते तो कीवर्ड को क्या होता, कहां अटकते आप जाके, क्या बात आपको अजीब लगी, जल्दी से बोलिए। क्विक क्विक क्विक, लिख डालिए। क्या बात आपको सबसे अजीब लगी? चलिए हम आपको बताएं। हमें कुछ बातों ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। पहला, सर्वज्ञ भगवान शिव अगस्त ऋषि से कहा कथा सुनने गए। उन्हें क्या नहीं पता शिव को। पर पहला लेसन, हरि कथा जहां मिले ग्रहण कीजिए, अच्छे संस्कार जहां मिले ग्रहण कीजिए, सत्य जहां से मिले ग्रहण कीजिए, और जितनी बार सुनेंगे अपने अंदर का राम और विकसित होगा। दूसरी बात, बिल्कुल सही दीपांकर, कि सारी कथा तो सुना ही अगस्त ऋषि ने, और कथा सुना के कहते हैं मुझे हरिभक्ति सिखाई है। सारी कथा उन्हें पता है, पर हरिभक्ति फिर भी वो शिव से सीखना चाहते। इसका मतलब कथा जानना और तत्व ज्ञान जानने में अंतर है। आप बहुत सारी कथा जान सकते हो, कथा बांट सकते होंगे, पर जब तक आप उसको तत्व ज्ञान में नहीं जाने, आप ज्ञानी नहीं होते। और जब आप तत्व ज्ञान में जानते हैं तो ही आप भक्त बनते हैं, क्योंकि फिर कोई संशय नहीं रहता, 100% विश्वास होता है, आत्मानुभूति होती है, कोई डाउट नहीं, आपको डिगाया नहीं जा सकता किसी भी तर्क से। तो कथा जानना और तत्व ज्ञान जानने में अंतर है। ऋषि अगस्त्य कथा जानते थे राम की, पर उन्होंने शिव जी से पूछा मुझे वो कथा बताइए जिससे भक्ति पैदा हो, मुझे बताइए कैसे, उसका रहस्य क्या है। क्योंकि कहानी सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है, एक व्यक्ति था, वो राजा था, राजकुमार था, फिर उसको शादी फिक्स हो गई, उसके बाद उसका वनवास हो गया, फिर पत्नी पर विपत्ति आई, उसने युद्ध किया, राक्षस को मार के ले आया। ये तो परिकथा सी लगती है, इसका रहस्य क्या है? तब शिव जी ने अधिकारी जानकर, ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है, वो कथा सुनाई। हर किसी के पल्ले पड़ने वाली ये है भी नहीं। चलिए कथा क्या सुनाई, आगे बढ़ते हैं। तो तीनों शब्द महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से तीन शब्द? अगस्त्य का पूछना, अगस्त्य का शिव जी को बताना, फिर हरिभक्ति पूछना और अधिकारी जानना, तीनों शब्द महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब ये उन दिनों की बात है जब अ, पृथ्वी पर, ये अब धरती पे आते हैं अपन। पहले उन दिनों क्या हुआ कि भगवान राम अवतार ले चुके थे धरती पर, ठीक है, उस समय की बात है। और उनके जीवन में क्या चल रहा था कि पिताजी ने वचन दे दिया था, और फिर राज्य का त्याग करने के लिए इस तरह का वचन मांगा गया था। तो श्री राम तपस्वी वेश में, साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे, इधर उधर तप वन में विचर रहे थे। ये तब की घटना है, ठीक है। और ये उस समय की घटना थी कि ये इधर उधर वन में विचर रहे थे। अब जब ये विचर रहे थे, उसी समय शिव जी के मन में ये कथा, सुनते जाइए, याग्लव्य सुना रहे हैं भारद्वाज को, कि
शिव जी के मन में अब शिव जी भक्ति बता रहे हैं। उस कथा में भी कथा शुरू हो गई है। शिव जी राम भक्ति क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो बता रहे हैं अगस्त ऋषि को। ठीक। तो घटना कुछ ऐसी हुई कि अभी क्या चल रहा है कि भगवान राम तो, श्री राम तो दंडक वन में विचर रहे हैं। ठीक है। तपस्वी वेश में है, साधु वेश में है। इसी दौरान दोहा 28 कहता है, शिव जी के हृदय में यह विचार आया कि मुझे दर्शन करने हैं भगवान जी के। ठीक। कैसे करूं मैं भगवान के दर्शन करने, कैसे जाऊं मैं? अगर मैं गया शिव रूप में तो सब पहचान जाए। और मन भी था बहुत ज्यादा जाने का। तो अब कैसे करें? ये सब विचार श्री राम के मन में, शिव जी के मन में चल रहा था कि उन्हें जाना था, राम जी को देखना था। भगवान धरती पे है, हर किसी का मन करता है देखने का, उनसे मिलने का। तो उनका मन हुआ कि वो जाएं और देखें, उनसे मिले। ठीक। और इसी दौरान घटना वहां और आगे बढ़ी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इसी दौरान घटना और आगे बढ़ी। वो जो रावण था, उसने सीता जी को हर लिया। और अब जो श्री राम जी हैं, वो बड़े परेशान। अच्छा, श्री राम जी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं याद करते थे, क्योंकि कारण वो अपन बाद में पढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो श्री राम जी को अपना वास्तविक स्वरूप का भान नहीं था। तो जब वो वापस आए उस स्वर्ण मृग को लेकर, उसको मारकर, तब तक सीता जी वहां थे नहीं, तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक। और बड़े मनुष्यों की भांति राम जी विरह से बड़े व्याकुल हैं। दोनों भाई सीता को खोज रहे हैं, बहुत दुखी हैं और बड़ी परेशानी के दौरान ये स्थिति है। ठीक। तुलसीदास जी सुंदर बात यहां लिखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अ, ऐसी स्थिति में जब राम जी हैं, तुलसीदास जी आगे उसमें जोड़ते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे अति मंद जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। राम जी का जो एक कहानी है बड़ी विचित्र है। बहुत पहुंचे हुए लोग इसको समझ पाते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो मोहवश कोई दूसरी ही बात समझ लेते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस कहानी। दोहा 49 कहता है कंफ्यूज हो जाते हैं उस कहानी में। तो चलिए उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि वो राम जी तो उसमें लगातार विचरण कर रहे हैं। ठीक है। अब वहां शिव जी एक सही अवसर पाकर वहां उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है। अब और अवसर क्या है? जब राम जी इतने परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और परेशान है, तो इसी दौरान शिव जी उनसे मिलने जाते हैं। अब कहानी आगे चलती है। अब अगला दोहा आपके सामने है। आप उसका कीवर्ड हमें बताएंगे। हियर वी गो। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमई जानी न किन्हीं चिन्हारी। शिव जी ने उस अवसर पर श्री राम जी को देखा तो उनके मन में भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, किंतु अवसर सही जानकर परिचय नहीं दिया। आगे सुनिए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलेयु मनोज नसावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार का कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। शिव जी का बहुत मन था राम जी से मिलने का, तो वो उसी अवसर पे पहुंच गए। और राम जी को जब देखा तो उनके मन में आनंद भर आया।
राम जी को उन्होंने नेत्र भर देखा पर ज्यादा रुके नहीं, नहीं तो शिव जी को वहां देख के तो सब पहचान जाते हैं। और शिव जी वहां से चल दिए और वो जाते जाते कहने लगे कि वाह सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ऐसा कह के कामदेव के नाशक शिव जी चल पड़े। उनका अंग अंग पुलकित हो गया, बड़े खुश हो गए श्री राम जी को देख के। चैट बॉक्स में लिखिए कीवर्ड क्या है इन दोनों दोहों के, बताइए क्या है कीवर्ड। हाँ, इन दोनों चौपाई में कीवर्ड क्या है? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? लेट मी सी, डिड यू ऑब्जर्व इट और नॉट? जल्दी जल्दी क्विक। जब हम आपको दोहा या चौपाई बता रहे हो कीवर्ड पहले ही लिख दीजिए। अब जरा सोचिए, वो राम जी इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, रो रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और शिव जी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें आनंद आ गया देख के। ये अजीब नहीं है, कोई दुखी है, कोई आंखों से रो रहा है, कोई आंसुओं से रो रहा है, उसको देख के आनंद आता है कि दुख आता है? इसका मतलब यह है शिव जी जानते हैं ये लीला है। शिव जी अच्छे से जानते हैं और कहीं गहराई में राम जी को भी पता है ये लीला है। अपने दुखों को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए, ये ड्रामा है। ऊपर से वो परमात्मा भी ऐसे ही देख के हमें मुस्कुराता है। जब हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें लगता है हम बर्बाद हो गए, ऊपर से परमात्मा सोचता है तुम बर्बाद नहीं हो रहे हो, तुम आबाद हो रहे हो। कई बार जिसको तुम आबादी कहते हो वो बर्बादी है, और कई बार जिसको तुम बर्बादी समझते हो वो आबादी है। जिसको तुम प्रोग्रेस समझते हो वो डिसग्रेस है, और जिसको तुम डिसग्रेस समझ रहे हो वो प्रोग्रेस है। तो शिव जी तो आनंद से भर गए। याद कीजिए भगवत गीता में कितने लोगों को याद आता है? रिमेंबर इन भगवत गीता, भगवत गीता में ऐसा उल्लेख आता है कि जब वहां अर्जुन बोलते हैं, रिमेंबर दैट, जब अर्जुन कहता है कृष्ण से कि हे प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, और अर्जुन बिल्कुल रो रहा है। तो वो सब सुन के अगर आपको याद आता हो तो भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कितने लोगों को याद है? भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 10, प्रसन्न इव इदम वचः, मुस्कुराते हुए भगवान ने बोला। सो पहली चीज यहां जो देखने लायक यह है कि इतने विपरीत अवसर पर भी जब देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। ठीक। और फिर उन्होंने क्या कहा? हे जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वो जानते थे कि श्री राम की एब्सोल्यूट रियलिटी सत चित आनंद है, जो हम सबकी एब्सोल्यूट रियलिटी है। सत मतलब हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। चित्त मतलब हमारा रूप प्योर कॉन्शियसनेस है। आर ओरिजिनल फॉर्म इज प्योर कॉन्शियसनेस। ये तो टेम्पररी फॉर्म्स है। दिस इज अ टेम्पररी फॉर्म, दैट इज चित्त। आनंद, द मोमेंट यू रियलाइज इट, हम आनंद से भर जाते हैं, ये ड्रामा दिखने लगता है। ठीक। ये सब तो आएगा और जाएगा। जिन बातों को कल देख के रोते थे आज हंसते हैं, जिनको आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, ये सब तो चलता रहेगा। उन्होंने कहा हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, हम सब स्वरूप सबका यही है। और ये कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चलने लगे आगे। कामदेव का नाश करने वाले। राम दृष्टि तभी विकसित होती है जब काम दृष्टि खत्म हो जाती है। याद कीजिए भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोक 37। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान ये ऐसा क्यों होता है कि लोग बेईमानी करते हैं? सब कुछ किसी के पास होता है तो करप्शन क्यों करता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी मन भरता क्यों नहीं है? रिश्ते नाते प्यार सब कुछ होने के बाद मन खाली क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इंसान खालीपन महसूस करता है सब कुछ होते हुए भी? कृष्ण ने उत्तर दिया, एषः काम, ये काम है। जो काम का कामदेव का नाश कर सके वो रामदेव को देख सकता है।
तो चूंकि शिव जी कामांतक हैं, वो काम के परे देख सकते हैं, वो निष्काम है, तो जानते हैं यथार्थ क्या है। और अगर हमें भी जीवन का यथार्थ जानना है तो तरीका यह है, हम निष्काम कर्म करना शुरू करें, गिव एंड टेक से परे हो। तब हम जानेंगे कि जब हम ऐसे कर्म करते हैं जिसमें कोई प्रत्यक्ष रिटर्न ना हो, तो हम हर हाल में आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें खुद के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। हम जो कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कर रहे हैं, होता है तो हरी इच्छा, ना होता है तो हरी इच्छा, तो हर हाल में प्रसन्न रहने की क्षमता हम में विकसित हो जाती है। पर जब काम से कुछ करते हैं तो चूंकि इच्छा बनी रहती है, वो मिलेगा तो प्रसन्न, नहीं मिलेगा तो दुखी, इसके कारण परेशानी हो जाती है। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होकर चल दिए, मन प्रसन्न है शिव जी का। अब आगे की बात सुनिए। शिव जी को जब इतना प्रसन्न देखा तो पार्वती जी ने और सती जी ने, जो शिव जी के साथ थी उस समय, सती जी ने शिव जी को कहा, क्या कहा आगे सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वही प्रश्न है जो भारद्वाज जी ने पूछा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज, अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी, होई नर जाही न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर और इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते वो ब्रह्म, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? यही प्रश्न तो दुनिया के कई धर्म उठा रहे हैं। क्या ब्रह्म रूप ले सकता है? यही सती जी ने पूछा शिव जी से, यही भारद्वाज मुनि पूछ रहे हैं, और यही कितने लोगों ने पूछा जो खुद को मूर्ति भंजक कहते थे। वही प्रश्न है। क्या वो, यही वो प्रश्न है जो बच्चा घर घर में पूछता है कि जब भगवान हर तरफ है तो मैं मंदिर क्यों जाऊं? यही तो गालिब ने पूछा कि बैठ पीने दे साकिया मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहां खुदा ना हो। यही बात तो गुरु नानक कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि मेरा पैर उस दिशा में घुमा दो जो खुदा की दिशा ना हो। पर वो सब इस तत्व को जानते थे। हम सबके लिए, हम सबके हित के लिए सती जी, जो स्वयं महाशक्ति हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा हम सबके बिहाफ पे कि क्या ब्रह्म रूप लेके इंसान हो सकता है? चलो अगर इंसान हो भी जाए, पहला प्रश्न तो ये, कैन ब्रह्म टेक फॉर्म एंड कम हियर एज ईश्वरा? और चलो ले भी ले, ठीक, विष्णु सो सुर हति हित नर तनुधारी, विष्णु सो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और चलिए वो रूप ले भी ले, चलिए देवताओं के हित में रूप ले लिया, ये भी मान लेते हैं। विष्णु जी मनुष्य का रूप धारण करके आ गए, और वो भी वास्तव में शिव जी जैसे ही सर्वज्ञ है। कौन पूछ रही? सती पूछ रही। किससे? शिव जी से। क्यों? हमारे हित के लिए, ताकि हमें उत्तर मिले और हम दुनिया में युद्ध थोड़े कम कर दें, इस बात को समझ, घरों में युद्ध कम कर दें। अगर वो शिव जी जैसे ही सर्वज्ञ है, वे ज्ञान के भंडार, वो लक्ष्मीपति, वो असुरों के शत्रु भगवान विष्णु, क्या ऐसे अज्ञानियों की तरह दर बदर स्त्री को खोजेंगे? ऐसे भटकेंगे जा जाके? कितना वैलिड क्वेश्चन पूछा है ऐसे भटकेंगे जैसे कोई आम व्यक्ति भटकता हो। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, बिन सर्वज्ञ जाने जान सब कोई, अस संशय मन उभय अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। अब फिर उनके मन में एक और डाउट सती जी कह रही है, पर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। शिव जी कह रहे वो तो सच्चिदानंद है, वो तो परमेश्वर है, परम ईश्वर है वो शिव जी तो कह रहे मैं उन्हीं को भजता हूं। तो अब एक राम तो वो ऐसे कैसे हो सकता है? और सब जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ है, उनकी बात झूठ नहीं हो सकती। सती के मन में इस प्रकार संदेह उठ खड़ा हुआ, और किसी भी तरह उन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रही थी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ठीक, देखिए सती जी वो प्रश्न पूछ रही है जो कई बार अलग अलग रूप में पूछा गया। शिव जी ने कहा
मैंने जो बात समझता था, मैंने जो जाना, मैंने तुम्हें बताया, वो सच्चिदानंद है। पर फिर भी अगर तुम्हें कुछ डाउट है, तुम्हें लगता है कि वो मनुष्य मात्र होना ही उनकी रियलिटी है, वो केवल वो पुरुष ही है, वो जो घूम रहे हैं। कई लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, जब कृष्ण कहते हैं सब कुछ छोड़ के केवल मुझे भजो, सब कुछ छोड़ के मुझे भजो, तो कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे भगवान, जो बार बार कहते हैं प्लीज मेरी प्रेयर करो, प्लीज मेरी प्रेयर करो, भगवान को इतनी प्रेयर क्यों करवानी है? फिर कई लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण ये कह रहे हैं किसी और के पास मत जाना, नहीं अगर तुमने शिव जी की पूजा की तो तुम बुरे इंसान, केवल मैं, केवल मैं। ठीक, वही पिछले दोहे में कहा, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए सती जी ने हम सबके लिए प्रश्न पूछे कि बताइए कि चल क्या रहा है, आखिर वो कैसे ऐसे हो गया? तो शिव जी ने कहा देखो, मैंने जो जानता था मैंने बताया तुम्हें, अब ऐसे करो, व्हाई डोंट यू योर सेल्फ चेक इट। अगर तुम्हें लगता है ये कि वो मनुष्य ही है और केवल मनुष्य होना उनकी सत्यता है, व्हाई डोंट यू योर सेल्फ गो एंड चेक इट। तुम परीक्षा ले लो, जाओ पूछ लो, जाके मिलाओ। आगे कहते हैं, जय तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हूं, तब लगी बैठ अहू बट छाई, जब लगी तुम एहु मोहि पाई। जब तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? शिव जी ने कहा, जब तक तुम मेरे पास लौट के आओगी, मैं इस बड़ की छांव में बैठा हूं। शिव जी ने कहा तुम जाओ, व्हाई डोंट यू योर सेल्फ चेक। अब सती जी ये विचार करने लगी परीक्षा कैसे ले, कैसे पता लगाए। तो ये कहानी आगे बढ़ती है। ठीक, सती जी ने वहां पहुंची रूप बदल के, और उन्होंने रूप भी किसका लिया? उन्होंने रूप जानकी जी का ले लिया। राम जी तो वैसे ही बड़े परेशान, और उस सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और इतनी परेशानी में कल्पना कीजिए सामने से सीता जी आती हुई दिखे। तो इससे बड़ा परीक्षा सती जी क्या ले सकती थी? उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। शिव जी सब देख रहे थे, शिव जी से क्या छुपा है। ठीक। और वो सीता जी का रूप धारण करके उसी रास्ते में सामने आ गई। आगे देखिए फिर क्या होता है। जब सती जी सीता जी का रूप, हम जानबूझ के बीच में कुछ दोहे छोड़ रहे हैं, अन्यथा इतना बड़ा ग्रंथ दोहे बाय दोहे, चौपाई बाय चौपाई नहीं हो सकता। ठीक, इसीलिए आपकी समझदारी अपेक्षित है। कुछ कुछ दोहे छोड़कर हम प्रमुख दोहों को, दोहे सारे बहुत सुंदर हैं पर हम कुछ हमने चुने, हम उन्हीं पे आ रहे हैं। ठीक? तो जब सती जी सीता जी का रूप धर के सामने से आई, फिर क्या हुआ? सती कपटु जानेऊ सुर स्वामी, सब बदरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोही सर्वज्ञ राम भगवान। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, जिसको याद करते ही सारा अज्ञान मिट जाता है, सोई सर्वज्ञ रामू भगवान। वो सर्वज्ञ राम भगवान सामने खड़े थे, सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले, सारे देवताओं के स्वामी श्री राम तुरंत जान गए जो ये खेल सती जी कर रही थी, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। रामचंद्र जी एक नजर में पहचान गए। अब यह प्रश्न उठना कि वो अगर भगवान नहीं थे तो कैसे पहचान पाए? जिसको आप प्रेम करते हो उसको पहचानने के लिए आपको भगवान होना जरूरी नहीं है। आप केवल एक अच्छे इंसान ही हो जाए तो भी एक नजर में आप पहचानेंगे जिसको आप प्रेम करते हैं, वो कोई भी रूप धर के आ जाए। आप आपको वो महसूस होने लगेगा वो व्यक्ति। ठीक, तो श्री राम ने आगे कहा,
जोरी पानी प्रभु किन्हीं प्रणामु, पिता समेत लिन्ही निज नामु। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही के ही है तू। उन्होंने कहा, पहले तो प्रभु ने हाथ जोड़ के सती जी को प्रणाम किया, पिता सहित अपना नाम बताया, और फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ है माता, आप यहां वन में अकेली क्यों घूम रही है। भगवान कहाँ है, आप यहां अकेली क्यों घूम रही है। चलिए बताइए, कीवर्ड्स क्या है, क्विक, क्या पकड़ा आपने इस पूरी चर्चा में। व्हाट इज द कीवर्ड इन दिस, लिखते जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए, तीन लेवल की रियलिटी होती है किसी भी चीज में। एक लेवल को हम कहते हैं प्रादिभाषिक। प्रादिभाषिक मतलब जैस जहां से मैं देखता हूं, जैसा मैं देखता हूं वो सत्य है, जो मुझे लगता है, माय ट्रुथ। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी। दूसरी रियलिटी, जैसा सामने वाला भी देखता है, जैसा हम दोनों देख सकते हैं, व्यवहारिक सत्य, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और तीसरा पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी। तो जब श्री राम जी ने, इसमें और पढ़ना है, वेदांत सीरीज में जाइए, तीन प्रकार के सत्य पे 1.25 घंटे की टॉक है, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि सत्य क्या है। ठीक है, शॉर्ट में हम बता दें, अगर हम कहें कि ये घड़ी सुंदर है, तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी है जो मुझे लगता है, प्रादिभाषिक सत्य। ये घड़ी है, ये आप और मुझे दोनों को दिखता है, इसको कहते हैं व्यवहारिक सत्य। हाँ, अभी समय तो ये घड़ी ही है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये रिलेटिवली एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अगर मैं कहूं कि ये वही ऊर्जा है जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, तो ये रिलेटिवली एब्सोल्यूट ट्रुथ है। सो कहने का तात्पर्य है, जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ देखने लगते हैं। ठीक, जब मैं किसी की, मैं कहूं ब्राह्मण अच्छे हैं, ठीक, ये प्रादिभाषिक है, मुझे लगता है ब्राह्मण अच्छे हैं। व्यवहारिक, वो जो सामने है वो इंसान है, ये व्यवहारिक है, मैं भी देख सकता हूं, आप भी देख सकते हैं। और तीसरा, वो आत्मा है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ठीक, तो राम जी ने सबसे पहले पिताजी का नाम बताया, अपना व्यवहारिक परिचय, ये जो शरीर है, ये ये राजा दशरथ से पैदा हुआ है, प्रणाम किया। और फिर उन्होंने इनडायरेक्टली पारमार्थिक सत्य बताया कि वो स्वयं सर्वज्ञ है, कोई सत्य उनसे छुपा नहीं। ठीक, दूसरा देखने का तरीका, तो उन्होंने दोनों सत्य बताए। उन्होंने दूसरे में बताया कि माता आप यहां कैसे, जबकि वो सीता रूप में है। कल्पना कीजिए, सीता रूप में खड़ी स्त्री को माता कहना राम के लिए कितना कष्टदायक रहा हो, सोचा जा सकता है। एक तरह से, एक एंगल से देखा जाए तो कम से कम सरल तो नहीं रहा होगा, खैर, क्योंकि माता के प्रति भाव अलग होते हैं। तो जो भी कुछ रहा होगा। और दूसरी देखने की बात यह भी है, श्री राम सीता को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। किसी भी रूप में सीता है, और कोई दूसरा सीता का रूप ले, तो राम गलती नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे। जाना राम सति दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब जब राम जी को ये लगा कि सीता जी को भी, सती जी को भी दुख हुआ,
सती जी एकदम से थोड़ा उनको शर्मिंदगी हुई, और श्री राम जी को इस रूप में देख के उन्हें दुख भी हुआ कि विरह में वो है माता के, सीता जी के, तो उनको दुख भी हुआ। तो श्री राम जी ने उनके दुख को भी भांपा कि उनको ये भी दुख हो रहा है कि मैं सीता से क्यों दूर हूं, और वो थोड़ा झेप भी गई है, थोड़ा परेशान भी है, मैंने एकदम से पहचान लिया। तो श्री राम जी ने जान लिया कि सीता जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखाया। क्या किया उन्होंने? सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा। क्या देखा? श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं, और राम जी ने बताया कि सीता तो साथ में ही है, ये ड्रामा है, हम अलग नहीं हैं, हम अलग नहीं हो सकते, हम जिसको भी आप प्रेम करते हैं उससे आप अलग नहीं हो सकते। श्री राम जी ने कुछ पल के लिए सती जी पे कृपा कर कर उनके दुख को हरने के लिए वास्तविकता दिखाई कि ये देखिए हम तीनों साथ में हैं, ऐसे ही आनंदित हैं। यही होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति इस धरती से चला भी जाता है, हम हमेशा साथ रहते हैं। ये यात्राएं हैं, हम पुनः उन यात्राओं पे निकलते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ जब हम नहीं रहे या कोई और नहीं रहा। तो उन्होंने रूप दिखाया। आगे देखते हैं। देन फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिंह सुंदर बेशा, जहां चित वही तह प्रभु असीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने देखा, अब क्या हुआ, जहां भी वो देखती, हर जगह प्रभु राम दिखते उन्हें। अब सीता जी जहां देख रही थी, सती जी सॉरी, जहां देख रही थी, उन्हें वहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ दिखाई देते, जहां देखती। व्हाट इज द टेक होम? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द टेक होम? टेक होम क्या है इसमें? क्विक, क्विक क्विक क्विक। द मोमेंट हम में ज्ञान चक्षु आ जाते हैं, तो हर तरफ परमात्मा दिखता है। कोई कहानी अधूरी नहीं लगती। हर कहानी जो अधूरी भी दिखती है, अपने आप में पूरी है, क्योंकि वो कहानी अधूरी होने के लिए ही बनी थी, इसीलिए वो अधूरी है। आई रिपीट, हर कहानी जो अधूरी दिखती है, वो वास्तव में पूरी ही है, क्योंकि उसका अधूरा होना ही उसका पूरा होना है। वो बस वही करने आई थी आपके जीवन में, वो कहानी उतना करके वो तिरोहित हो गई, ताकि आप और बेहतर हो जाए, आप और सीखें, और जहां आप देखें आपको एब्सोल्यूट रियलिटी दिखे। और क्या लिख रहे हैं? सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं उनकी। कौन देख सकता है एब्सोल्यूट? वो लोग जो सिद्ध हैं, चतुर हैं और मुनि हैं। उनको हर तरफ राम दिखता है और वो राम की सेवा करते हैं। आगे चलते हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप जेहि जेहि वेश, आजाद सुर ते ही तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत सती, अनगिनत ब्रह्मांडी, अनगिनत लक्ष्मी देखी, आदि शक्ति देखी उन्होंने, सती जी ने। जिस जिस रूप में ब्रह्मादि देवता थे, उस रूप में वो उनके साथ थे। विष्णु होते तो लक्ष्मी हो जाती, जहां इधर देखती तो लक्ष्मी और विष्णु, कहीं देखते तो शिव और पार्वती, वहां देखते तो ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्माणी उन्होंने देखी, सब कुछ देखा, शिव सती देखी उन्होंने। चारों तरफ देखा कि जिस रूप में ईश्वर आता है, उस रूप में वो शक्ति भी आ जाती है। तो राम और सीता अलग नहीं है, ये केवल एक लीला है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। हाँ, नाउ शी हैड मोर क्लैरिटी। उसके बाद वो शिव जी के पास गई।
बड़ी सकुचाई हुई जब वो शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने कहा, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लिन्ही परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। तो जब पहुंचे तो शिव जी ने फिर मुस्कुरा के पूछा, अच्छा ले आई आप परीक्षा, अब बताओ सच सच क्या बात हुई। एग्जैक्टली भावना पूर्ण विदम, ये सब पूर्ण ही है, सारी कहानियां पूरी हैं। पूर्ण से ही हम निकले, पूर्ण में ही जाना है, और पूरा अस्तित्व भी हमारा पूर्ण ही है। सब कुछ पूर्ण है, बस अपूर्ण है तो हमारा ज्ञान। उसके पूर्ण होते ही सब कुछ पूर्ण दिखने लगता है। तो फिर पूछा श्री राम जी ने, शिव जी ने, ले ली परीक्षा। एंड शी वॉज वेरी मच, तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत संकोच कर रही थी, क्या बोलूं मैं कि मैंने सीता का रूप रख लिया। शी कुडंट एक्सप्रेस इट। अब जब उन्होंने ये बात नहीं बताई, उन्होंने कह दिया कि हाँ मतलब ठीक है, मैंने आपकी बात पे विश्वास कर लिया। सती जी ने कहा, मैं आपने कहा था तो सही ही होगा, सो मैंने आपकी बात पे विश्वास करके कोई ऐसी परीक्षा ही नहीं ली। इस तरह से उन्होंने कह दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली। पर शिव जी से कुछ छुपा है क्या, वो तो सब देखते ही थे। ठीक। और पार सती जी ने कह दिया, आपका कहा झूठ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सोचा, मैं गई तो थी पर मैंने परीक्षा नहीं लिया। शिव जी ने ध्यान से देखा और वो सब कुछ जान गए। परमात्मा से कुछ छुपा है क्या, न छुपाया ही जा सकता है। अब शिव जी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। उन्होंने सती जी को सीता रूप में देख लिया, माता रूप में देख लिया। तो जिस प्रकार की चुनौती राम जी के सामने थी, उसी प्रकार की चुनौती शिव जी के भी सामने आई। शिव जी तो ध्यान में ही रहते थे राम सीता जी के। तो जब उन्होंने सती जी को सीता रूप में देखा, तो उनके लिए, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, उनके लिए स्थिति थोड़ी विकट असहज हो गई। आगे सुनिए। दोहा कहता है, दोहा 56, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश, कुछ हृदय अधिक संताप। इतनी पवित्र है सती जी, दूर भी नहीं रह सकता मैं उनसे, पर अब प्रेम करने में भी थोड़ी असहजता है, क्योंकि उनको माता रूप में देखा। प्रकट करके महादेव कुछ कह नहीं रहे, पर उनके मन में कथा ऐसी जाती है कि थोड़ा संताप सा है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखिए कितनी सुंदर बात वो कह रहे हैं, प्रीति की सुंदर रीत देखिए। इतने करीब है राम, शिव जी और सती जी। सो तुलसीदास जी लिखते हैं, जलु पै सरस बिकाई देखहु, प्रीति न रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए। जल भी जब दूध में मिला दिया जाता है तो दूध के भाव में बिकता है, किंतु जरा सी खटाई पड़ जाए तो पानी अलग हो जाता है। ठीक। तो दो और दूध फट जाता है, और स्वाद भी नहीं बचता वैसा। तो वैसे तो अगर मिले रहे, साथ रहे, तो पानी भी दूध के साथ दूध के भाव में जाता है, पर अगर जरा सी खटाई पड़ जाए तो सब अलग अलग हो जाता है। तो थोड़ी सी खटाई, एक और नई लीला शुरू हो गई कहानी में, एक और कहानी, थोड़ी सी खटाई यहां भी पड़ गई। फिर क्या हुआ आगे, आगे देखते हैं। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही, मरमू न कोई जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। सती जी कैलाश पे रहती थी, उनके मन में दुख था, उनके रहस्य को कोई नहीं जानता था। हर दिन उनका युग के समान बीत रहा था, क्योंकि शिव जी थोड़े से दूर हो रहे थे। ठीक। उनके मन में बहुत सारी बातें आती थी। सती जी के मन में क्या बात आती थी, नित नव सोच सती उर भारा, कब जहो दुख सागर पारा, मैं जो किन्हीं रघुपति अपमाना,
उन्हीं पति वचनु मृषा करी जाना। उनके मन में बार 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 ये विचार आ रहा था कि ये तो बड़ा दुख उनको महसूस होता था इससे। एक तो रघुनाथ जी का अपमान किया और इस तरह से सीता जी बन के सामने चली गई, और दूसरा शिव जी को भी झूठ बोला, उनके वचनों को भी झूठ बोला, उनके वचनों को झूठ महसूस किया। जब शिव जी कह रहे थे तभी मान लेना था, पर यह बात भी लगती थी, मन में कई तरह की विचार आती थी, उनके मन में बार बार इसी तरह का विचार आता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये गलत हुआ, एंड मैं प्रायश्चित करूंगी। ठीक। वो आगे कहती हैं सती जी, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। उन्होंने श्री राम का ध्यान किया कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती कि मेरी ये देह अब छूट जाए, ऐसी देह जिसको शिव ना प्रेम करे, वो देह मुझे चाहिए ही नहीं। यदि मेरा प्रेम हमेशा शिव चरणों में रहा है और मैं मन वचन कर्म से मैंने उन्हें प्रेम किया है, तो मेरा वचन सत्य हो प्रभु, तो मेरा वचन सत्य हो। तो सब दरसी सुनई प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय, होई मरनो जेही बिनहि, श्रम दुसह विपत बिहाय। हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, और कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी देह स्वतः छूट जाए, कुछ ऐसी स्थिति बने मेरे जीवन में कि मुझे देह त्याग करना पड़ जाए, बिना ही परिश्रम के ये देह चली जाए, ऐसी कामना उन्होंने की। प्राश्चित करना चाहती थी वो। आगे बढ़ेंगे। ठीक। अब कथा फिर ऐसी हुई, जीवन इस तरह से बनने लगा कि आप सभी ने जानकारी होगी कि दक्ष प्रजापति, जो कितने लोगों ने कथा सुनी है अच्छे से, कि दक्ष प्रजापति जो सती जी के पिता थे, उनकी और शिव जी की आपस में ट्यूनिंग नहीं थी ढंग से। ठीक है। ये ट्यूनिंग ना होना बड़ा सिंबॉलिक है। दक्ष कौन है? दक्ष संसार के प्रतीक है, भोग के प्रतीक है। और शिव कौन है? वो योग के प्रतीक है, वो वैराग्य के प्रतीक है। तो शिव जी को दक्ष से कोई समस्या नहीं थी। शिव जी निवृत्ति के प्रतीक है, दक्ष प्रवृत्ति के प्रतीक है। ये दोनों सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल अपोजिट फोर्स। शिव जी को समस्या नहीं थी दक्ष से, पर दक्ष को लगता था कि शिव जी समाज के लिए उचित। ये तो विरक्ति सिखाते हैं, अगर सब में विरक्ति आ गई तो समाज कहां जाएगा? समाज तो अगला जनरेशन ही नहीं होगा। पर शिव जी जानते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों महत्वपूर्ण है। अभ्युत्थान जिसको प्रवृत्ति कहते हैं और निश्रय जिसको निवृत्ति कहते हैं, पर दक्ष को यह बात नहीं जमती थी। ठीक है। दक्ष समाज को अपने अनुसार चलाना चाहता, शिव जी स्वयं को अपने अनुसार नियंत्रित करने के एक्सपर्ट थे। इसलिए शिव जी को पशुपति कहते हैं। पशु अपने अंदर के पशु को जो नियंत्रित कर ले, अपनी लालच ईर्ष्या क्रोध बैर को जो नियंत्रित कर ले, पशुपति नियंत्रित करने वाला, प्रजापति जो दूसरों को नियंत्रण करे, वो दक्ष था। तो दो तरह के लीडर होते हैं, कुछ तो पशुपति लीडर होते हैं, ऐसे लीडर जो अपनी कमियों पर काम करते हैं, अपनी वीकनेसेस को खत्म करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करते हैं और लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। और दूसरे होते हैं प्रजापति लीडर्स, जो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने अंदर की कमियों पे काम नहीं करते। सो पशुपति वर्सेस प्रजापति का युद्ध तो चलता आया। यही संवाद था आदि शंकराचार्य और मंडल मिश्र की डिबेट का, संसार सही है या वैराग्य सही है। यही डिबेट अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में भी है। अर्जुन कह रहा है संन्यास लेने दीजिए ना, आप कहां लगे हैं? कृष्ण कह रहे हैं संसार में रहो,
संसार तुम में ना रहे, इसका यत्न करो। ऐसा स्थिति बनाओ कि तुम संसार में रहो पर संसार तुम में ना रहे। यही शिव जी कहते हैं। पर दक्ष सांसारिक है। तो दक्ष ने सारे मुनियों को बुला लिया, 260, और सबको आ, उनको बुला के एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, सबको आमंत्रित किया, चलिए देखे क्या होता है। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सभी मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ कर, जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने सबको आमंत्रित किया, सारे मुनियों को। ठीक है, पर उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं, सबको आमंत्रित किया। ठीक है, किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, देवता, स्त्री, पुरुष, जो जो योग्य थे, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सबको आमंत्रण था। महादेव को आमंत्रण नहीं था। ठीक। सती जी ने देखा कि सभी लोग बड़े सुंदर विमानों से आकाश में चले जा रहे हैं, सभी लोग आकाश में चले जा रहे हैं। तो जब सती जी ने यह सब देखा कि सभी लोग आकाश में चले जा रहे हैं, तो उनके मन में भी यह विचार आया कि क्या मैं भी जाऊं पिता के घर इस इवेंट में। देखिए आगे क्या होता है। ठीक। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। मैं भी जाऊं क्या, पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है, अगर आपकी आज्ञा हो, आप मुझे परमिट करें और आप सहमत हो, तो मैं भी चली जाती हूं, देख के आती हूं, पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है। ठीक। तब शिव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये बात सुनकर बहुत चीजें सीखने की। शिव जी ने कहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गोय गेहा, जाई बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, जहां गए कल्याणु ना होई। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन चार लोगों के घर बिना बुलाए जाया जाता है, बुलाने की आवश्यकता नहीं, जाया जाता है इनके घर। मित्र, स्वामी, पिता और गुरु, आमंत्रण का इंतजार नहीं होना चाहिए इन चारों घरों में। बिना आमंत्रण के इंतजार के मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर जाया जाना चाहिए। पर यदि किसी ने मना ही किया हो, स्पष्ट कोई विरोध मानता हो, केवल मना करना नहीं, विरोध हो गया हो कुछ, तब घर जाने से कल्याण नहीं होता उनके। ऐसा निषेध कर दिया हो गुरु ने, गुरु निषेध कर दिया हो, पिता ने निषेध कर दिया हो, तब जाने से कल्याण नहीं होता, ऐसा शिव जी ने कहा। भांति अनेक संभू समझावा, भावी बसना ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहू जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर सती जी के हृदय में इसका बोध नहीं हुआ। शिव जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप बिना बुलाए जाएंगी तो आप जाइए, बट देन इसमें कल्याण नहीं होगा, इट विल क्रिएट सम मोर ट्रबल्स। बहुत तरह से समझाया, और फिर भी देखिए, जब नियति अपनी चाल शुरू करती है, कहते हैं जो पेशानी पे लिखा है वो पेशानी है,
जो यहां लिखा है वो तो सामने आना ही है, जो पेशानी पर है वो पेश आनी है। तो शायद सती जी की डेस्टिनी उन्हें बुला रही थी। आगे बढ़ते हैं। कहीं देखा हर जतन, बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा की ही किन्हीं त्रिपुरारी। बहुत तरह से समझाया तो भी जब वो नहीं रुकी तो उन्होंने उन्हें विदा किया, ठीक है आप पधारिए गणों के साथ। शिव अपमा, अब वहां जब वो उनके घर पहुंची तब उन्होंने देखा कि सबकी आवभगत हुई है, पर पिताजी ने उनकी स्वयं की आवभगत नहीं की। सती से भी उन्होंने प्रेम से बात नहीं की। उनकी माता आदर से मिली, बहन भी मुस्कुराती हुई मिली, पर पिता ने देखा तक नहीं उनकी तरफ, कुशल क्षेम तक नहीं पूछी। और ये देख के सती जी का एक एक अंग जल उठा, उनका स्किन का रंग बदलने लगा। वो ऐसी गौर गौर वर्णा थी कि उनका स्किन काली पड़ने लगी, इतना ज्यादा उनको बुरा लगने लगा। और वो उसको ढकने लगी कहीं शिव जी देख ना लें जब मैं वापस जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि, और फिर दक्ष ने शिव जी का भी अपमान। जब शिव जी का अपमान हुआ तब सती जी ने अपने आप पर सारा नियंत्रण खो दिया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभी हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। जब शिव जी का अपमान सहा नहीं गया तब हृदय में फिर कुछ अंश भी नहीं बचा पिता के प्रति प्रेम का भी। और बहुत मजबूती से क्रोध से हठपूर्वक उन्होंने कहा, संत शंभु श्रीपति अपबाधा। ये जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण लाइंस है। संत शंभु श्री प्रति अपबाधा, सुनई जहां तह असी मर जादा, काट ही तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद न त चलई पराई, चली पराई। जहां संत शिव जी, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि अगर आपका वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, मतलब रोक दे उसे, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। सती जी ने कहा जहां सत्य का हनन होता हो, जहां शिव और विष्णु जी तो सत्य है, ब्रह्म स्वरूप है, जहां सत्य का हनन होता हो वहां दो ही बात है, या तो डटकर सत्य के लिए खड़े होइए, धर्म के लिए खड़े होइए और लड़िए उससे। आपका वश चलता हो तो लड़िए उस सत्य के लिए। और अगर आप उस स्थिति में नहीं है कि लड़ सकते हैं तो कम से कम उसका, अब उसका अनुमोदन न करें, आप हट जाएं वहां से, आप अपनी मौन सहमति दर्ज न कराएं वहां से। उन्होंने लिखा, जगता तमास महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद गति निंदत ते ही, गच्छ शुक्र संभव ये देही। वो शिवजी तो त्रिपुरारी हैं, त्रिपुर का संहार उन्होंने किया है, जगत पिता हैं, परमात्मा है, सबका हित करने वाले हैं। पर फिर भी मेरे पिताजी, जिनकी बुद्धि स्पष्ट नहीं है, वो उनकी निंदा करते हैं। मुझे कष्ट ये है कि ये जो मेरा शरीर है ये उसी पिता के वीर्य से बना है। सती ने कहा, ये शरीर तो आपने ही दिया है पिताजी, और इस शरीर के रहते आपसे नफरत और इस शरीर से प्रेम ये तो संभव नहीं है, तो आपकी ही भेंट है। मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। ये कह के जीवन तजहु तुरत दे ही ते ही हेतु,
उरधारी चंद्रमौली वृषकेतु, अस कहीं जोग अगीनी तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। इसलिए ललाट पर चंद्रमा को धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करते हुए मैं अपने शरीर को इसी पल त्याग कर दूंगी। और ये कहकर सती ने त्याग कर दिया अपना शरीर, और सती ने अपनी योग अग्नि से पूरे शरीर को भस्म कर दिया, और यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभुगन, लगे करन मखखीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृग, रक्षा किन्हीं मुनीस। सती के मरण की खबर सुन के शिव जी के गण यज्ञ में विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। इस कदर विध्वंस हुआ। जब यह स्थिति हुई, यह समाचार जब शिव जी को मिला, तब उन्होंने वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र ने पूरे यज्ञ मंडल को विध्वंस कर दिया। जहां धर्म का निरादर हो, वो यज्ञ मंडल विध्वंस करने योग्य ही है। और दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। दक्ष भी अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा अहंकार जो केवल संसार को ही सच मान मृत्यु योग्य है। और सती जी ने मरते मरते सती जी ने मरते मरते ये अंतिम इच्छा की, उनका डाइंग थॉट, भगवान से ये वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के ही चरणों में उनका अनुराग रहे। और इसी कारण वो फिर हिमाचल के घर में पार्वती के शरीर से उन्होंने जन्म लिया। और इस प्रकार सती कथा समाप्त हुई। इस कथा से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इस कथा से ये सीखने को मिलता है कि जब दो लोग जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, ऐसे दो लोग जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जीवन में, जब ये दो लोग एक दूसरे के विरुद्ध आके खड़े हो जाते हैं, जैसे सती जी के लिए पिता और पति, तो जीवन मृत प्राय हो जाता। जब कई बार माता पिता एक दूसरे से इतना ज्यादा द्वेष करने लगते हैं, और उनके इस द्वेष के चलते बच्चे इतना इनसिक्योर फील करते हैं, किड्स फील एक्सट्रीमली इनसिक्योर, तो ये माता पिता बच्चे वही महसूस करते हैं। दो लोग जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध आके खड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम से रहें। ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, सेल्फ रेस्पेक्ट। संभवतः आत्मसम्मान, जब सती के सम्मान पर ठेस पहुंचे, तो उन्होंने अपमानित होकर जीने से बेहतर इस शरीर को समाप्त करने का निर्णय लिया। शायद संभवतः सती माता पहली सती थी जो सम्मान के लिए सती हुई। उसके बाद मिडिवल भारत में, मध्यकालीन भारत में ऐसे बहुत सारे सती के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, जहां विदेशी आक्रमणकारियों ने युद्ध की गरिमा को लांग कर, युद्ध भारत में होते थे पर कभी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया जाता, महिलाओं के सम्मान और उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं होता था। पर जब हिंदुस्तान में ऐसा होने लगा कि युद्ध में संपत्ति के रूप में महिलाओं तक को संपत्ति गिना जाने लगा, ये विदेशी आक्रांता जब भारत में आए, तब इस प्रकार की स्थितियां प्रचलित होने लगी। तो भारत की वीरांगनाओं ने बिना सम्मान अपने शरीर को भेड़ियों के हवाले करने से बेहतर है अपने शरीर को
जलती हुई अग्नि को, माता सती को याद करके सम्मान के लिए, सम्मान से अग्नि को अर्पित कर दिया। पर कालांतर में ऐसा हुआ कि इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख कर करके कई जगह कई बच्चियों को बिना किसी इस प्रकार के कारण भी अपने पति के साथ सती होने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो जैसे एक कोई चीज किसी कारण से हुई, कोई दुर्घटना किसी कारण से, उसके कंटेक्स्ट को समझे बिना ना तो उस बात को कंडेम किया जा सकता और ना ही उसको उपयोग कर कर एक कुरीति आगे बढ़ाई जा सकती है। कालांतर में कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण सती प्रथा को कुरीति में बदल दिया, अन्यथा ये गौरव की रीति थी, अन्यथा ये नारी सम्मान की कहानी थी जो दुनिया में अनुकरणीय हो सकती थी। आज भी भारत के कई हिस्सों में सती मां की पूजा होती है उस रूप में कि आप अपने सम्मान के लिए आप मृत्यु तक का वर्ण करने को तैयार है। तो ये कथा यहां समाप्त। अब इसके आगे जो कथा प्रारंभ होगी वो कथा पार्वती कथा है। अब उनका जन्म हिमाचल में, राजा हिमाचल के घर हुआ। इसके आगे की कथा पार्वती कथा है। सो अगले सेशन में हम आगे की कथा पढ़ेंगे। आज के सेशन में जो हमने कथा जानी वो कथा कुछ इस प्रकार रही कि हमने देखा कि किस प्रकार भारद्वाज जी ने पूछा ऋषि याज्ञवल्क्य से कि बताइए कि राम कौन है, वो सगुण राम है कि वो राम है जो निर्गुण है, जिसको शिवजी भजते हैं। तो उन्होंने कहा यही प्रश्न तो एक बार सती ने पूछा था शंभू से। चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूं। और कहानी ऐसे शुरू होती है कि अगस्त शिवजी पहुंचे अगस्त ऋषि के पास और शिवजी ने पूरी राम कथा सुनी। फिर अगस्त ऋषि ने शिवजी से पूछा मुझे हरिभक्ति बताइए। हमने ये जाना कि हरिभक्ति जो है और तत्व ज्ञान, हरि भक्ति तत्व ज्ञान से ही आती है। जिसको ज्ञान नहीं है उसको भक्ति आ ही नहीं सकती। और श्री राम जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। जो मंद बुद्धि है वो कुछ और बात समझते हैं, पर जो ज्ञानी है वो उस गहरी बात को समझ पाएंगे जो हम लोग पढ़ने की और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि जब राम जी इतने विपरीत स्थितियों से गुजर रहे थे, तब भी जब शिव जी वहां गए तो उनके हृदय में भारी आनंद हुआ श्री राम जी को देखकर। राम जी की दुखी स्थिति को देख के भी शिव जी मुस्कुराए, क्योंकि शिव जी को पता था ये सब एक लीला है। तो ज्यादा परेशान न हो, ये सब एक लीला है, ये आएगी और चली जाएगी। ऐसे ऊपर से बैठ के शिव जी हम सबको देख के मुस्कुराते हैं। जब राम जी को देख के मुस्कुराएंगे तो हमें देख के नहीं मुस्कुराएंगे। और फिर शिव जी ने कहा जय सच्चिदानंद, हम सब वही सच्चे आनंद है। पर कामदेव को जो नाश कर सके वही रामदेव को देख सकता है। पर शिव जी को इतना पुलकित देख के सती जी के मन में कंफ्यूजन हो गया कि इतने इतने बड़े भगवान, इतने भगवान स्वयं विष्णु, स्वयं ब्रह्म स्वरूप, क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य रूप धरे? चलिए मनुष्य रूप धर भी लिए, इतने शक्तिशाली, क्या यह संभव है कि उनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले जाए और उन्हें पता ही ना पड़े? और क्या यह भी संभव है कि वो ऐसे खोजेंगे अज्ञानियों की तरह, जो अंतर्यामी है, जो सब जानते हैं? ये सारे वचन पर शिव जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अगर वो कह रहे हैं ये वही राम है जो निर्गुण ब्रह्म है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि शिव जी कह रहे हैं वही राम है जिनको मैं ध्याता हूं। तो शिव जी ने बोला कि आपका मन हो तो आप परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा लेने वो सीता रूप में जब पहुंची तो सीता रूप में श्री राम जी तत्काल पहुंच उन्हें पहचान गए। और उन्होंने, श्री राम जी ने पहला परिचय अपना व्यवहारिक सत्य का दिया कि मैं व्यवहारिक रूप से शरीर के रूप में। तो हमेशा जब हम अपना परिचय दें तो दोनों दें, एक व्यवहारिक परिचय शरीर का और एक आत्मिक परिचय अंतरात्मा का। और फिर उन्होंने एब्सोल्यूट परिचय देते हुए बताया कि वृषकेतु शिव जी कहाँ है।
सती जी को बड़ा दुख हुआ कि, और उन्हें शर्मिंदगी भी हुई। उनको समझ में आया श्री राम को कि ये शर्मिंदा हो रही है कि, और दुखी भी है कि सीता जी दूर क्यों है। तब उन्होंने अपनी लीला को थोड़ा सा सिकोड़ा, और जैसे ही लीला थोड़ी सिकुड़ी, चारों तरफ राम ही राम दिखने लगे। जिसको चारों तरफ राम दिखता है, हर व्यक्ति में राम दिखता है, इसका मतलब माया का परत कम होने लगी। उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडियां देखी, लक्ष्मी देखी, सीता देखी। उन्होंने चारों तरफ राम सीता को साथ देखा, लक्ष्मण को साथ देखा। कोई विरह नहीं, कोई अलग नहीं। ये एक मात्र जैसे कहानी होती है, वो कहानी है। जब वापस आई तो संकोच में आ गई। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ली? और उन्होंने संकोच में कह दिया, आपकी बात पे विश्वास किया और कोई परीक्षा ही नहीं ली। पर जब शिव जी ने सती जी को सीता रूप में देखा तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हुआ। इस रूप में सती जी से प्रेम कर पाना और छोड़ना और मुश्किल हुआ। और वो इसी मंथन में थे। तब इसी दौरान सती जी को सारा जो कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर दुख हुआ, और सती जी ने प्रायश्चित रूप ये निर्णय लिया कि यदि मैं पूरी तरह से पवित्र हूं तो ये देह छूटे और मैं पुनः वापस आऊं, और पुनः मैं शिव को पाऊं, और ये स्वतः हो कोई ऐसी स्थिति बने। और स्थिति बनने लगी। दक्ष ने सभी मुनियों को बुलाया, पर स्वयं परमात्मा को नहीं बुलाया। सारी सृष्टि को बुलाया और सृष्टा को यज्ञ में नहीं बुलाया। और जब वो सृष्टा को बुलाना भूल गया तो शक्ति समझाने गई कि बिना सृष्टा के सृष्टि तो संभव ही नहीं। पर जब दक्ष ने, भौतिकता ने, संसार ने खंडन किया सत्य का, शक्ति का, और जब जब संसार खंडन करता है, हनन करता है, शक्ति ने देह त्याग दिया। जब शक्ति ने देह त्यागा तब तांडव हुआ। शिव के गणों ने सब विध्वंस कर दिया। ऐसे संसार का विध्वंस होना ही निश्चित है। और दक्ष प्रजापति की भी मृत्यु हुई। ऐसा अहंकारी जो केवल संसार को ही सत्य मानता हो, उसके अहंकार को समाप्त करना अनिवार्य है, ताकि उसके अंदर वैराग्य का जन्म हो। ये एक सिंबॉलिक समाप्ति थी। और उसके बाद सती जी ने अपने अंतिम इच्छा ये की कि वो पुनः आए और पुनः जन्म ले, और जन्म लेके पुनः शिव जी को प्राप्त करें पार्वती रूप में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।